दुनिया को सिर्फ अल्लाह चलाता है, ओनली अल्लाह। उन्हें करीब लाओ, खानदान से जुदा करो, दुश्मनी रिश्ते बनाओ, जरूरत पड़े तो उन्हें प्रेग्नेंट करो और जल्द से जल्द अगले मिशन के लिए हमें हैंडओवर करो। तुम लोगों दी कश्मीर फाइल के ऊपर मैंने कल एक वीडियो बनाई जिसके ऊपर बहुत सारे कमेंट आए और मुझे सलाह दी गई कि आप जाके ध्रुव राठी की वीडियो देखिए जहाँ पर उन्होंने बहुत फैक्ट की बात करी है। तो नो डाउट ध्रुव राठी को मैं बहुत टाइम से देखते हुए आ रहा हूँ और मुझे पता था कि ध्रुव राठी ने अगर कोई वीडियो बनाई होगी तो उसके ऊपर फैक्ट होंगे, डेफिनेटली फैक्ट होंगे। लेकिन उससे पहले मैं चाहता हूँ कि आप इस वाली वीडियो को भी देखिए एक बार। हम केरला के हम हस्बैंड वाइफ है, तो सर ये होता है और ये कह रहे हैं ना 36,000 ये हमें पता है, ऐसा हुआ है। हाँ जी होता है। अपना शौहर कबूल है, कबूल है। फातिमा। केरला से हूँ। कुछ लोग कह रहे हैं कि ये केरला को बदनाम करने की साजिश है, एक फेक नैरेटिव है, हेट फैलाया जा रहा है। क्या ऐसा सच है या जो मूवी में दिखाया गया वो सच है? मैं बता रहा हूँ वहाँ कम्युनिस्ट राज है, इसीलिए वो लोग कह रहे हैं कि फेक है, क्योंकि वो कभी भी चीफ मिनिस्टर अपने ऊपर नहीं लेता कि हमारी गलती है। क्योंकि उनकी बेटी खुद मुस्लिम से शादी की है। आईसिस कब ज्वाइन किया ये जानने के लिए, क्यों ज्वाइन किया और कैसे ज्वाइन किया ये जानना ज़रूरी है। ऐसी चीजें विटनेस की है, ऐसी चीजें वहाँ पर होती है जो लोग ISIS ज्वाइन करते हैं, इस्लामिक टेररिज्म की तरफ जा रहे हैं, ऐसा हो रहा है उधर? बिल्कुल हो रहा है, बिल्कुल। कितने परिवार नष्ट हो रहा है। ये सारे चेहरे आपको केरला के मिलेंगे, केरला के स्थानीय निवासी हैं। आपको मैं अपने बारे में बताऊं, पिछले 5 महीने 10 दिन से लगातार मैं पैदल चल रहा हूं और पर्यावरण को लेके मैं 10,000 किलोमीटर पैदल चल रहा हूं। मैंने दूसरी वीडियो इसलिए बनाने के लिए सोचा कि आपको पता चले कि रियलिटी क्या होती है और डेटा क्या होता है। जब कोई डेटा पे, जब एक कमरे के अंदर बैठ के जब गूगल के ऊपर कोई सर्च करता है ना, वो डेटा क्या निकल के आता है, और जब इंसान ग्राउंड पे काम करता है तब उसका डेटा क्या होता है। हर जिले के अंदर 35 लाख पेड़ का अलॉटमेंट होता है और वो पेड़ डेटा में होता है कि वो सारे पेड़ लग भी गए हैं, वो इतने बड़े बड़े हो गए हैं कि उसके फल खाए नहीं जा रहे। लेकिन रियलिटी क्या है कि जब मैं वहाँ रोड से निकलता हूँ तो उस रोड पर कहीं दूर दूर तक एक भी पेड़ दिखाई नहीं देते। यही सच्चाई हमारे समाज की है। ध्रुव राठी ने जो भी डेटा निकाला, मैं नहीं कहता कि उन्होंने कुछ गलत कहा, लेकिन वो ग्राउंड पे जाके R&D नहीं किए। वो कभी भी केरला की गलियों में नहीं घूमे। केरला की गलियों में घूमने के साथ साथ पूरे देश की गलियों में जाके नहीं घूमा। वहाँ घूमने के बाद उन्होंने ये नहीं जानने की कोशिश करी क्या सच में ऐसा परिवार है जो पीड़ित है। इसमें मुझे पता है कुछ मुसलमान भाई जो मेरे हैं बहुत अच्छे हैं, दिल से बहुत अच्छे हैं। मैं आपको एक इंसिडेंट बताता हूँ। रमज़ान चल रहा था और मैं रांची के अंदर था, रायपुर में था, और मोहम्मद अकबर वहाँ के पर्यावरण मंत्री हैं, उनसे मेरी रात को 12:30 बजे मुलाकात हुई और पर्यावरण के सिलसिले में ही हुई थी। उनसे मुलाकात करने के बाद जब मैं रात में वहाँ से निकल रहा था तो 1:30 बज रहा था और 1:30 बजे कुछ 10, 12, 15 लड़के आए और 10, 12, 15 लड़के इतने हम्बल थे। उन्होंने मेरे साथ फोटोज़ क्लिक करी। फोटोज़ क्लिक करने के बाद वो मुझे पोटक कर रहे थे। पोटक करने के साथ मुझे रूम तक छोड़े। उस दिन जब मैं बाहर निकला तो मैं अपनी किताब लिख रहा था, द सीक्रेट ऑफ 10,000 किलोमीटर। मैंने वहाँ पे एक लाइन लिखी थी कि आपके साथ वैसा ही अनुभव होता है जैसा आपके साथ फर्स्ट इंसिडेंट होता है। अगर उस रात में मेरे साथ कुछ गलत होता या किसी प्रकार से कुछ लड़के मेरे साथ बदतमीजी करते तो शायद मेरे दिमाग में हमेशा के लिए एक इमेज बन जाती कि अच्छा ये समुदाय ऐसा ही होता है या ये ऐसे लोग होते हैं। बट उस दिन मेरे परसेप्शन चेंज हुए थे। परसेप्शन क्या हुआ, नहीं, इस समुदाय में भी अच्छे लोग हैं। लेकिन आपको याद रखना पड़ेगा, मैं जितने भी मेरे मुस्लिम भाई हैं, मैं आपके लिए वीडियो नहीं बना रहा हूँ। गेम यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जो मूवी बनाई गई है वो ISI को ध्यान में रखते हुए बनाई गई कि वहाँ के ब्याह पर ऐसे इस तरीके से ऐसे हर समुदाय में आपको लोग मिलेंगे। आपको चाहे क्रिश्चियनिटीज़ में जाएंगे, चाहे आप इस्लाम में जाएंगे, चाहे आप हिंदुज़म में जाएंगे, कहीं ना कहीं आपको कुछ ना कुछ कमियां दिखाई देगी। जो पीछे, मैंने कहा कि धर्म के रखवाले जो पीछे बैठे हुए हैं ये मैनिपुलेट करते हैं। और जब 16, 17, 18 की ईयर्स में बच्चा बड़ा हो रहा होता है तब उसमें समझने की, सोचने की और डिसीजन लेने की क्षमताएं कम होती हैं। उनकी आंखों के सामने जो चीज़ ज़्यादा दिखाई जाती है वही चीज़ बार बार रिपीट होती है और उनकी आंखों के सामने जब वो चीज़ चलती रहती है तो वो उसी तरीके से बनने लगते हैं। अभी एक टाइम पहले मैं पाकिस्तान की वीडियो देख रहा था। पाकिस्तान का एक लड़का है जो यूथ के साथ वीडियोस पे इंटरव्यू ले रहा था। शायद वो 9, 10, 11, 12 के बच्चे रहे होंगे और उनसे पूछा गया कि इंडिया के बारे में आपका क्या ख्याल है। तुमने कहा कि इंडिया जैसी कंट्री को होना ही नहीं चाहिए, वो तुम्हारे दुश्मन है, हमें उनको मार देना चाहिए।
तो उन्होंने पूछा कभी आप इंडिया गए? बोले नहीं। बोले आपने कभी इंडिया वालों से मिले? बोले नहीं। तो बोले फिर आपने रिसेप्शन कैसे बनाया? बोले हमारे घर वाले ऐसा बोलते हैं। तो समझ में आ रहा है कि मतलब वो हमसे कभी मिले नहीं हैं, हमारी आदतें वो जानते नहीं हैं। 16 साल का बच्चा है और उसके दिमाग में एक इमेज बनी हुई है कि इंडिया को भारत में मतलब इस दुनिया में इंडिया जैसी कंट्री होनी नहीं चाहिए, उनको ख़त्म कर देना चाहिए। ये उसके अंदर भरा पड़ा। वो लड़का बाद में जाके क्या बनेगा? उसका ब्रेन वॉश किसने किया है? वहाँ पे कौन सा हिंदुज़म है? और वहाँ कह रहा है कि वो कह रहा है कि जो यहाँ पे हिंदू रह रहे हैं इनको इस्लाम कबूल करना चाहिए, और अगर इस्लाम कबूल करेंगे तभी उनको यहाँ पे अधिकार है रहने के लिए। एक 16 साल का बच्चा ऐसा स्टेटमेंट दे रहा है। उनके साथ जो पीछे लोग जुड़े हुए हैं वो कौन से लोग हैं जो इस तरीके की एक वाहियात इमेजनरी लोगों के दिमाग में या बच्चों के दिमाग में भर रहे हैं। गेम यहाँ पर मूवी का नहीं है, गेम है रियलिटी का। समाज में कुछ रियलिटीज हैं जो इसी तरीके की रियलिटीज हैं, और वहां पे आप नंबर की बात कर रहे हैं कि भैया 32,000 है कि 40,000 है। मैं उस पर नहीं जाना चाहता। और यहाँ पे नंबर की लड़ाई नहीं है। यहाँ पर बात है कि वो चाहे कोई भी धर्म का बच्चा हो, चाहे किसी भी धर्म की लड़कियां हो, हाय वो मेरी बहनें। मैं ऐसे मेरी आप यूट्यूब चैनल पे जाके देखोगे, मैं कभी ऐसा कोई कंटेंट नहीं बनाता जो ऑलरेडी जिसमें बहुत सारे ग्रेवेंस हो। बट इस मूवी को देखने के बाद मैंने वीडियो इसलिए बनाई क्योंकि मुझे लगा कि ये बहुत बड़ा मुद्दा है, और ये सिर्फ एक समुदाय या एक जात के लिए नहीं है। यहाँ पे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी जो मेरी बहनें हैं, जो मेरे भाई हैं, उनको समझदार होना पड़ेगा कि हमें अच्छे रास्ते पे चलने की जरूरत है। ग्रेवेंस पैदा करने से कभी कुछ ना कभी किसी का हल निकला है, ना ही कभी किसी का हल निकलेगा। किसी भी चीज़ को लेके अगर आप एक गलत इमेज बनाते हैं तो सोसाइटी आपको उसी नज़र से देखना शुरू करेगी। जैसे जब मैं बिहार पहुंचा था तो मैंने बिहार के लिए लिखा था कि कुछ चिल्लर थे जो गिरे खनके, जिनकी आवाज़ कुछ दूर तक गई। बिहार की जो बेशकीमती नोट हुआ करती है बिहार के किसी कोने में हमेशा हमेशा के लिए दफन होकर रह गई। मैंने अनुभव किया। क्यों लिखा? क्योंकि बिहार में बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत ही शिक्षित लोग हैं, और भारत की इकोनॉमी में आज भी बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन करते हैं वो। लेकिन वहाँ के 5-7% जो पॉलिटिशियन हैं, 5-7% जो लोग हैं वहाँ पे, उन्होंने इतनी गंदगी फैलाई कि आज उसकी वजह से पूरे देश में उनको लोग रिस्पेक्ट नहीं देते। तो सिर्फ केरला की बात नहीं है, जो समुदाय के कुछ % लोग हैं उन्होंने इस गंदगी फैलाई जिसका नाम दिया गया ISI। और ISI को लेके ऐसा संगठन है जो ऑलरेडी मैनिपुलेट करता है, वो किसी के लिए इमोशनल नहीं है। और दी केरला स्टोरी इसी चीज पे बेस्ड है, और वो उसी चीज को दुनिया के सामने लाने का काम कर रहा है। इसलिए मैंने बोला कि रियलिटी ऑफ कंटेंट 75 साल में पहली बार बना है। जब तक रियलिटी ऑफ कंटेंट समाज के सामने नहीं आएगा तब तक फ्यूचर और समाज में क्या चल रहा है ये हमें पता नहीं चलेगा। और इसको लेके किसी व्यक्ति या किसी समुदाय या किसी व्यक्ति विशेष की बात नहीं है, इसमें सारी हमारी बहनें हैं, और वो चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो। ऐसा नहीं है कि उन्होंने मुस्लिम की लड़कियों को कुछ नहीं कहा, उनके साथ में भी उन्होंने सेम चीज वैसा ही बर्ताव किया है। तो इसका मतलब वो किसी के साथ ही नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ एक चीज से नफरत करते हैं, इंसानियत से। जिसके अंदर इंसानियत होगी वो उसका दुश्मन है, और जो उनके जैसा बनेगा वही उनका दोस्त है। यही कॉन्सेप्ट उनका है, और इसमें अगर तुम्हें बुरा लगता है तो फिर मुझे माफ कर देना, लेकिन यही रियलिटी है। और जो कमेंट बॉक्स में मुझे बोल रहे हैं भैया डेटा पे बात करो ना, डेटा पे हमेशा बात नहीं किया जाता। कुछ रियलिटी ऑफ सोसाइटी भी होती है, और रियलिटी ऑफ सोसाइटी यही है। मैं 3,300 किलोमीटर पैदल चला हूं अभी तक। 3,300 किलोमीटर पैदल चलने के बाद मैं उड़ीसा पहुंचा हूं, और जिसमें यूपी, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ ये राज्य क्रॉस किया है हमने। और इस राज्य में बहुत करीब से हमने बहुत करीब से बहुत कुछ अनुभव किया है। जो एविडेंस आपको दिखाए जाते हैं वो एविडेंस रियलिटी में नहीं होते, उसके पीछे कुछ रियलिटीज और होती हैं जो प्रत्यक्ष रूप में कभी भी सामने आपके नहीं आती। क्योंकि हम घर से बाहर कितना निकलते हैं, हमें अपना दायरा, हम अपना गांव शहर छोड़ने के बाद बात कर रहे होते हैं अमेरिका की। हम अपने गली में पूरे, अगर आप जिस जिले के रहने वाले हैं उस जिले को आप प्रॉपर तरीके से घूमे नहीं होते, लेकिन आप बात करते हैं केरला की, आप बात करते हैं बिहार की, आप बात करते हैं एविडेंस की। क्योंकि गूगल के ऊपर जो चीज़ पड़ी हुई है या फिर कोई मीडिया जो चीज़ दे रही है वो भी डेटा है, वो भी सोर्स है किसी और का। बट जो लोग केरला के अंदर रह रहे हैं
वो इस चीज़ को फील करें, और जो उन्होंने फील किया वही बता रहे, क्योंकि जो थिएटर से बाहर निकल के आ रहा है उनको पैसा नहीं दिया गया है कि तुम्हें ऐसा बोलना है, या मुझे स्पेशली तो नहीं दिया गया होगा। अब दुनिया के सामने हो सकता है कि बोल सकते हो कि जो थिएटर से निकल रहे हैं उनको पैसा दिया गया होगा बोलने के लिए, बट स्पेशली मुझे तो नहीं दिया गया होगा। मैंने भी बहुत सारे लोगों से बात करी, मैं बहुत सारे लोगों से बात करते हुए आ रहा हूँ। जब से मूवी रिलीज हुई है, रिलीज होने के 3 दिन के बाद मैंने वीडियो बनाई है, ट्रेलर कब से आया और टीवी डिबेट कब से चल रहा है। मैं मूवीज भी नहीं देखता, मैंने उसके बाद उस मूवी को देखा, उसके बाद मैंने लोगों से चर्चा करी, और उसमें जो रियलिटी थी बहुत कहीं हद तक ऐसी कुछ रियलिटीज जो सामने मुझे देखने के लिए मिली और मैंने फिलहाल अनुभव किया। बस आपसे इतना बोलना चाहूँगा कि जो चीज़ आपके सामने होती है और जो वीडियो पे होता है उससे कहीं परे ज़्यादा समाज होता है, और समाज के पीछे जो लोग हैं वो उनकी अलग एक मानसिकता है। तो उनसे बचो, बस इतना बोलूँगा कि अगर आपको कोई भी मैनिपुलेट कर रहा था एटलीस्ट बचो। मेरी बहनें, मैं आपसे इतना बोलूँगा कि मेरा सिर्फ एक कहना है आपसे कि वी अवेयर, और समाज में किस फेस में लोग किस धर्म से किस समुदाय से कब आएंगे, कब आपके साथ मैनिपुलेट करेंगे, कब आपके साथ इमोशनली आपको तोड़ेंगे और आपको किसी गलत रास्ते पे लेके जाएंगे, आपको पता नहीं चलेगा। क्योंकि लड़कियां बहुत इमोशनल होती हैं, उनके सामने बस प्यार से 4 बातें कर दो, वो मैनिपुलेट हो जाती हैं, और यही सबसे बड़ी गलती है। आपको समझना पड़ेगा, अपनी जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी और इंडिपेंडेंट होना पड़ेगा। थैंक यू सो मच।